कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए रुक करते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस की ओर। आरिफ पर हुई कार्रवाई, तोते से लेकर बंदर पालने पर है प्रतिबंध। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड को रजत पुरस्कार से किया गया सम्मानित। किसानों ने मिलकर गाँव को बना दिया बनाना हब, फार्म पर खोली प्रोसेसिंग यूनिट। कई राज्यों को पीछे छोड़ दूध और उत्पादन में सबसे आगे निकला राजस्थान। अमृतपाल ने किसान नेताओं की बढ़ाई चिंता, एकता को तोड़ने की कोशिश। किसानों के लिए खुला खजाना, लोन जमा करने की अवधि सरकार ने 1 महीने और बढ़ाई। जम्मू कश्मीर ने किसानों और कृषि स्टार्टअप के लिए लॉन्च किया AAM डैशबोर्ड। राजस्थान में कई किसानों के बिजली बिल आते हैं शून्य, मिलती है बम्पर सब्सिडी। दिल्ली NCR के लिए मौसम विभाग ने जारी किया 3 दिनों का अलर्ट। खबरें विस्तार से। मिठी के आरिफ इन दिनों चर्चों में बने हुए हैं। उनसे भी ज्यादा चर्चों में बना हुआ है उनका जिगरी यार सारस। फिलहाल सारस और आरिफ को अलग कर दिया गया है। खबर तो है कि आरिफ से जुदाई के गम में सारस ने खाना पीना भी छोड़ दिया है। उससे पहले समस्तपुर पक्षी विभाग रखा गया। यहाँ वह अपने दोस्त आरिफ की तलाश में उड़कर नजदीकी गांव जा पहुंचा और उसके बाद उसे कानपुर चिड़ियाघर में रखा गया। दरअसल मसला शुरू हुआ 7 महीने पहले। अगस्त साल 2022 में आरिफ की मुलाकात सारस से हुई। सारस उस समय जख्मी था। आरिफ ने उसकी मरहम पट्टी कर जान बचाई। सारस आरिफ के साथ ही रहने लगा। दोनों की दोस्ती के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए और दोनों की जोड़ी को खूब लोकप्रियता भी मिली। और इस बीच 21 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश वन विभाग की एंट्री हुई। वन विभाग ने सारस और आरिफ को जुदा कर दिया। साथ ही आरिफ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन करने के आरोप में धारा 9, 2, 29, 51 और धारा 52 के तहत केस दर्ज किया गया। एक्ट की धारा 51 के मुताबिक अपने मनोरंजन के लिए किसी भी पशु पक्षी या फिर जानवर की जिंदगी से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इससे दोषी को 7 साल की सजा या फिर 25,000 रुपए या फिर दोनों ही हो सकते हैं। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड को वित्त वर्ष 2018 और 19 के लिए स्वर्ण पुरस्कार और वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार में 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस श्रेणी में रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मुंबई में आयोजित किया गया। माननीय अनुप्रिया पटेल वाणिज्य और उद्योग मंत्री राज्य मंत्री, राजेश अग्रवाल MD इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड और श्रीकांत सतवी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रमुख को पुरस्कार प्रदान किया गया। आपको बता दें कि इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड कंपनी ने कहा कि मान्यता उत्कृष्टता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता और हमारे ग्राहकों को असाधारण गुणवत्ता और मूल्य प्रदान करने के हमारे दृढ़ प्रयासों का एक वसीयतनामा है। पहले किसान अपनी आजीविका के लिए सिर्फ खेती तक ही सीमित थे, लेकिन अब अन्नदाताओं की आय को दोगुना करने के लिए उन्हें एग्री बिजनेस से भी जोड़ा जा रहा है। कृषि व्यवसाय से किसानों को अपनी फसल के बेहतर दाम पाने में काफी मदद मिल रही है। जैसे जैसे एग्री बिजनेस का विस्तार हो रहा है, गाँव में भी रोजगार के अवसर लगातार खुलते जा रहे हैं और इससे किसानों की आर्थिक क्षमता तो बेहतर हुई है, साथ ही ग्रामीण लोगों की आजीविका में भी काफी सुधार नजर आ रहा है। देश के अलग अलग इलाकों में अब किसान खेती के साथ साथ एग्री बिजनेस मॉडल अपना रहे हैं और इन्हीं किसानों में शामिल हैं बिहार के अभिषेक आनंद, जिन्होंने अपने गांव के दूसरे किसानों को जोड़कर केले की वैज्ञानिक खेती की है। अच्छी आय के लिए फार्म पर ही प्रोसेसिंग यूनिट लगाई और आज केले चिप्स के एग्री बिजनेस के लिए अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। इन्होंने अपने प्रोडक्ट की अच्छी ब्रांडिंग भी करवाई है, जिससे कि मार्केटिंग में काफी सहयोग मिल रहा है। आज अभिषेक आनंद के फार्म पर उगने वाले केले से बने चिप्स पूरे भारत में मशहूर हो रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश ने अन्न उत्पादन और निर्यात में कई बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बागवानी फसलें जैसे कि फल सब्जी के प्रोडक्शन में भी भारत सबसे आगे चल रहा है। अब ताजा रुझान बताते हैं कि देश में दूध उत्पादन भी तेजी से हो रहा है। कई पशुपालन योजनाओं की मदद से इस सेक्टर ने भी अच्छी तरक्की की है और हाल ही में पशुपालन मंत्रालय ने अपनी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट में भी जारी कर दिया है कि इस वार्षिक प्रकाशन में दूध और ऊन उत्पादन में भारत और इसके राज्यों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। और अच्छी खबर तो यह है कि दूध और ऊन दोनों ही क्षेत्रों में राजस्थान पहले स्थान पर काबिज हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल दूध का उत्पादन 15.5% राजस्थान से मिल रहा है। वहीं भारत के कुल ऊन उत्पादन का 45.9
0.91% हिस्सा भी राजस्थान ही दे रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के तहत पशुपालकों को प्रति लीटर दूध पर 5 रुपए का अनुदान भी दिया जाता है। इन दिनों अमृतपाल सिंह खबरों की सुर्खी बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमृतपाल सिंह पुलिस को कई दिनों से चकमा दे रहे हैं और अभी तक इनके पकड़े जाने को लेकर किसी भी तरह की कोई खबर नहीं मिली है। अब इस बीच यह भी बताया जा रहा है कि 2 राज्यों के किसान जो पहले 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल के लंबे संघर्ष के साथ एकजुट हुए थे, उनका दावा है कि राजनीतिक लाभ के अलावा उनके सहयोग को कम करने के प्रयास लगातार हो रहे हैं। जिनके किसान नेता आजाद सिंह पलवा पूरी स्थिति को महज एक साजिश मानते हैं। वे बताते हैं कि कई स्थानीय मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे हैं। इस दौरान 3 कृषि कानूनों के विरोध में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले पलवा ने कहा कि ये कोई समस्या नहीं है, फिर भी इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। ये केवल संघर्ष पैदा करने और पंजाब की शांति को भंग करने के लिए किया गया था। ऐसा लगता है कि इस पूरे खेल की कोई राजनीतिक प्रेरणा है। किसान नेता ने कहा कि हम इस तरह के घटनाक्रमों के बारे में चिंतित हैं। भले ही हाल ही की बारिश और ओलावृष्टि से हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम कई मुद्दों से लड़ रहे हैं। साथ ही किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी सरसों की फसल बेचने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं हिसार के किसान कार्यकर्ता सुरेश कोट का मानना है कि अमृतपाल सिंह की चुड़ाई के लिए एजेंसियां जिम्मेदार थी। और वहीं अखिल भारतीय किसान मजदूर यूनियन के अध्यक्ष कोट ने भी कहा कि इसमें उन राजनीतिक समूह की भूमिका हो सकती है जो पंजाब में कई राजनीतिक समर्थन पाने में विफल रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राज्य सरकार एक बार फिर से खुशखबरी लेकर आई है। दरअसल शिवराज सरकार किसानों के हित में जो कहती है वो कर दिखाती है और इसी तर्ज पर सरकार ने किसानों से किए गए वादों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले किसानों की प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए आरबीसी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के नुकसान की भरपाई करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को अनेकों सौगात दी हैं और इस कड़ी में किसानों को खरीफ फसल की अल्पकालीन राशि जमा करने का 28 मार्च आखिरी दिन था, जिसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है। अब किसान उतना ही जमा करेगा जितना उसने कर्ज लिया था और साथ ही उसे ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। आपको बता दें कि 1 महीने का पूरा ब्याज सरकार भरेगी, जिससे किसान फिर 0% ऋण लेने पर हकदार होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कृषि एपेक्स मॉनिटरिंग डैशबोर्ड को मंजूरी दे दी है। समिति ने राज्य में परियोजनाओं को कृषि और संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है और एएएम डैशबोर्ड का उद्देश्य कुल 29 परियोजनाओं का प्रबंधन करना है। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव अतुल ढिल्लों ने कहा कि हम समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को लागू करने के लिए यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी संचालित कृषि एपेक्स मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पंजीकरण से लेकर किसानों के लिए कृषि स्टार्टअप और संबंधित पहलों के लिए एक स्टार्टअप समाधान है। तो वहीं ढिल्लों ने कहा कि कृषि क्षेत्र में रुचि रखने वाला या कोई भी व्यक्ति इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। किसानों की आय बढ़ाने और खेती में उनकी लागत कम करने के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में अब राजस्थान के किसानों को बिजली के बिल पर 1,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। आपको बता दें कि सब्सिडी सिर्फ उन्हीं किसानों को दी जाती है जिनका पिछला किसी भी प्रकार का बिजली बिल बकाया नहीं है। महंगे बिजली के चलते किसान अपने खेतों की सिंचाई सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। इससे कृषि लागत में इजाफा होने के साथ साथ उनकी फसलों की उपज भी प्रभावित हो रही थी और ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा कृषि लागत कम करने और किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की गई, जिससे किसानों की सिंचाई की समस्या काफी हद तक कम हुई है। सही समय पर बिजली मिलने से उनकी फसल की सिंचाई की जरूरत पूरी हो रही है। साथ ही बिजली पर अनुदान मिलने से उनकी जेब पर भी भार नहीं पहुंच रहा है। तो वहीं राजस्थान सरकार के मुताबिक तकरीबन 7,85,000 किसानों के बिजली बिल को शून्य भी किया जा चुका है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में एक बार फिर गरज के साथ बारिश का दौर शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में कल शाम को मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के बीच बादलों की गर्जना के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान के मुताबिक आज और कल यानी कि 30 और 31 मार्च को आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही गरज के साथ हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी हो सकती है। 31 मार्च की शाम को कुछ इलाकों में ओलावृष्टि और तेज बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। तापमान की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। तो वहीं 31 मार्च को अधिकतम तापमान में गिरावट की संभावना है, जो 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। साथ ही मौसम विभाग ने 3 दिनों का अलर्ट भी जारी किया है। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।